हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 3 बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। अभी हम वेक्टर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहले दो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज ये लेक्चर 3 में कुछ अलग करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप एक चीज याद रखना, वेक्टर्स फिजिक्स में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि अगर आपको वेक्टर्स की समझ है तो +2 का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको ऐसे समझ लो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको वेक्टर नहीं आते तो आप बहुत गंभीर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए वेक्टर को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना, यही आपका बेस बनाएगा, ठीक है। तो आज क्या कर है हमारे पास करने के लिए? आज हमारे पास टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये होता क्या है, चलिए। The process of splitting a vector into two vector component is called resolution of a vector। अगर हम एक वेक्टर को दो हिस्सों में बांट लें, दो टुकड़ों में बांट लें, या एक वेक्टर के दो हिस्से कर दें, दो कंपोनेंट बना दें उसके, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। करते कैसे हैं, डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये समझो व्हाट आर बेस वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर भी इसको बोलते हैं। ये होते क्या है, देखो स्टूडेंट्स, जब वेक्टर्स अलजेब्रा बन रहा था तो मैथमेटिशियंस ने मैथ्स के जो अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स का जो अलजेब्रा है, उससे अलग एक अलजेब्रा डेवलप किया जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब जैसे मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में अलग रूल लगते हैं, वेक्टर के अलजेब्रा में भी अलग रूल लगते हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर का अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये एडवांस्ड टेक्निक्स में यूज होता है, ठीक है। अब क्योंकि देखो, आपको एक सामने ये स्क्रीन पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहा होगा। ये है हमारे पास एक्स वाई जेड, ये तो आपको पता ही होता है ना, 3 डायमेंशंस होती हैं एक्स वाई जेड। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में एक्स वाई जेड नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लेते हैं आई कैप, एक लेते हैं जे कैप और एक लेते हैं के कैप। ये आई जे के एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली की तरफ जाने वाले एक्सिस हैं, ठीक है। लेकिन ये आई जे के होते क्या हैं? इन आई जे के वेक्टर्स को ही बोलते हैं बेस वेक्टर्स, ठीक है। इनको बेस वेक्टर बोला जाता है। तो आज से आप याद रखना, आपको कोई पूछे भाई बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप बोलना आई कैप जे कैप के कैप आर दी बेस वेक्टर्स। अब आई जे के जो वेक्टर्स हैं, अगर इनका आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। आई जे के की हालांकि अपनी ही डायरेक्शन है, लेकिन जब आप इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो आंसर आएगा 1, बिकॉज दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आई जे के? ओके, आगे चलते हैं। अब आया मेन टॉपिक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे बनाएं? अब बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। अब मैं लेता हूं एक वेक्टर, ये ले लिया मैंने। तो आई हैव वन ए वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब ए को मुझे दो हिस्सों में तोड़ना है। एक हिस्सा मैं बनाता हूं एक्स की तरफ, मैं इसको बोलूंगा ए एक्स वेक्टर। अब एक हिस्सा मैं लूंगा वाई की तरफ, इसको मैं बोलूंगा ए वाई वेक्टर। ये दो हिस्से हैं मेरे पास, किसके? ए के। समझ में आया? इतना कर दिया, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर। आगे चलते हैं। अब देखते जाना। अब देखो, ये जो स्लाइड है ये इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। इसको अगर आपको 50 बार भी देखना पड़े तो देखना, क्योंकि ये स्लाइड आपका बेस बनाएगी। अब इन सारी इक्वेशंस को मैं लिखूं कैसे, अब ध्यान से देखते जाना। ए जो ए वेक्टर है, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है। फर्दर ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप इंटू ए वाई जे कैप। मैं यहां पे पेन ले लेता हूं, ठीक है। ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। आप कहोगे भाई ये कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, ये देखो, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। याद आया? तो ए को आप, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है ना, क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए को रिप्लेस करो आई से और इधर लगा दो एक्स, ये इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए एक्स को आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप, ऐसे ही ए वाई को लिख सकते हो ए वाई जे कैप। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब इस डायग्राम से, इस ट्रायंगल से आप निकालो कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में, तो आपको मिलेगा ए एक्स अपॉन ए। इसका मतलब ए एक्स की वैल्यू कितनी आई? ए कॉस थीटा।
फिर इसी ट्राइंगल से आप निकालो साइन थीटा। अब ये जो ए वाई है, ये इधर भी तो ए वाई है ना, तो यहां से साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा आपको मिलेगा ए वाई अपॉन ए, या ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब जब आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे, आपको आंसर मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड, ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का आंसर है रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब इस ए का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब आप ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर आपको कोई बोले टेन थीटा निकाल दो, बड़ा आसान है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, देखो सारी टेक्निकल ये जो टर्म्स हैं सारी, इसलिए मैंने आपको बोला था इस स्लाइड को अगर 50 बार देखना पड़े तो देख लेना। ठीक है, अगर ये स्लाइड समझ में आ गई, सारा चैप्टर या सारा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। अब ये जो ए एक्स और ए वाई है, ये है क्या? ए एक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, और ए वाई को बोलते हैं वर्टिकल और वाई कंपोनेंट ऑफ ए। अब हमें ये पता चल गया कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। दो तरीके सिखाए थे मैंने, कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों मेथड अलग थे लेकिन आंसर सेम आता था। अब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये पता लगाया कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो, देखो ऐड तो करना आ गया, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? उसके दो रास्ते निकाले उन्होंने। एक रास्ते को बोला स्केलर प्रोडक्ट, एक रास्ते को बोला वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आपको कोई बोले डॉट प्रोडक्ट कर दो या स्केलर प्रोडक्ट कर दो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें कैसे। चलिए, दो वेक्टर लो, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बी थीटा, ले लिया। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो ये वाली स्लाइड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना। मैंने ले लिया एक ए वेक्टर और मैंने लिया एक बी वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर, अब दोनों पे एंगल थीटा हो गया। अब बी वेक्टर पे आप ये जो बी वाला वेक्टर है इस पे आप लाइट डालो। ठीक है, अब लाइट क्यों डालनी है? ये टॉर्च कहां से आ गई? ये देखो, ये ना एक इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि जो इंजीनियर्स हैं वो ये देखते हैं कि लाइन की प्रोजेक्शन कैसे पड़ेगी, एक लाइन की प्रोजेक्शन दूसरी लाइन पे कैसे पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बी वेक्टर पे रोशनी डालो तो ये लाइन आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये देखो, बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली जब आप रोशनी डालोगे, मैं दोबारा दिखाता हूं, जब आप रोशनी डालोगे तो ये लाइन छोटी हो जाएगी क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन बिल्कुल नीचे सीधी होकर गिरेगी ए वेक्टर पे। कितनी छोटी हो जाएगी? बी कॉस थीटा। समझ में आया? बी कॉस थीटा बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस टॉपिक समझाया था कि ये कैसे पता लगाते हैं। अगर आपको टॉर्च से कोई लेना देना नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि बी वेक्टर का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा बन रहा है। समझ में आया? बी वेक्टर का कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब डायग्राम पूरा कर दिया। अब देखो, ए डॉट बी की वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए टाइम्स बी कॉस थीटा। क्यों? ये देखो, ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ऐसे भी लिखा जा सकता है ए टाइम्स ओ आर। ओ आर क्यों? क्योंकि ओ आर ही बी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि हम 2 × 3 = 6 कर रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है, तो इसकी ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को करें कैसे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो ए डॉट बी है, जो ए बी इसका कॉस थीटा आंसर आया है, वो ये है कि इट इज आल्सो ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब मोटा मोटा हिसाब ये है कि ए डॉट बी, जो ए डॉट बी होगा
उसकी वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब उल्टा भी ट्रू है, मैंने एक ए वेक्टर लिया, एक लिया बी वेक्टर। अब वैसे ही ए वेक्टर पे रोशनी डालो तो ए वेक्टर की जो पूरी प्रोजेक्शन दिखेगी बी वेक्टर पे वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब क्योंकि ए वेक्टर है इस तरफ, तो ए वेक्टर के बिल्कुल साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बन रहा है ना साथ, तो जिसके साथ भी थीटा बनेगा वो होगा कॉस कंपोनेंट। ठीक है, अब डायग्राम पूरा हो गया। अब वैसे ही करना बिल्कुल, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। ऐसे तो लिख सकते हो बी टाइम्स ए कॉस थीटा, ये देखो बी टाइम्स ए कॉस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो बी टाइम्स ओ एस, क्योंकि ओ एस ही ए कॉस थीटा है। इसका मतलब बी, ये ए डॉट बी जो है वो बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया, बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इससे एक प्रिंसिपल समझ में आता है, क्या वो ये समझ में आता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर and the magnitude of component of other vector in the direction of first vector। इसका मतलब अगर आप देखो, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसका मतलब अगर आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, जैसे 2 into 3 का आंसर 6 आता है, ऐसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट आएगा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया, ये है देखो लिखने वाला पार्ट जो थोड़ा मुश्किल पार्ट है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार हमें इतने झंझट पे नहीं पड़ना, ठीक है, हमें तो सिंपल सा बता दो बस ये चीजें होती हैं क्या है, तो सिंपल रूल याद रखो, ये रूल्स आपके लिए हैं। ए डॉट बी जब भी कोई पूछे तो आप कहना जी ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये है स्केलर प्रोडक्ट का पहला रूल। जब भी आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करवाओगे आपको आंसर मिलेगा ए बी कॉस थीटा, राइट। उसके बाद अगर आप आई डॉट आई करोगे तो क्योंकि आई होता है यूनिट वेक्टर तो इसका 1 आई फिर 1। अब क्योंकि आई डॉट आई अगर करोगे तो आई के ऊपर आई पड़ा है, इसका मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल है 0, cos 0 1, इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर आप आई डॉट जे कर दो, अब आई और जे में एंगल कितना है 90, तो आंसर आएगा 0। तो ऐसी होती है डॉट प्रोडक्ट। अब रूल्स क्या है, रूल्स हैं ये याद रखना, जब भी आई को आई से करोगे, जे को जे से करोगे, के को के से करोगे, आंसर आएगा 1। अदरवाइज जिसको जिससे मर्जी करते जाओ आंसर विल ऑलवेज बी 0। ये यार याद रखने वाली बात ये है, आई को आई से करोगे, जे को जे से करोगे, के को के से करोगे, 1 आंसर आएगा। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी 0, जिसको मर्जी जिससे मर्जी से करते जाओ आंसर 0 आएगा। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये है वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। ये ठीक है, ये मैंने वेक्टर लिया है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, आप 2 डायमेंशन में क्या होता है आई और जे लेते हो बस, ठीक है, के नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशन का वेक्टर ले लिया। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अब बी वेक्टर भी ऐसे ले सकता हूँ, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, ए एक्स ए वाई ए जेड की कुछ इमेजिनरी वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i 4j 5k ले ली, बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस 3k ले ली। अब मुझे कोई कहता भाई ए डॉट बी निकाल दो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट निकाल के बता दो। बड़ा आसान है, जब भी आपको कोई 2 वेक्टर दे दे, ये देखो इसमें मैं थीटा नहीं ले रहा, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं वो थीटा वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ए डॉट बी की सिंपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मुझे कोई पूछे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सेम को सेम से करना है, आई को आई से करना है, जे को जे से करना है और के को के से करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना। 6 3 18, 4 2 8, 5 6 15, तो ए डॉट बी की वैल्यू आई 18 माइनस 8 प्लस 15। 6 3 18, ये देखो 4 2 8 और 5 3 15, तो आंसर कितना आया ए डॉट बी का
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। 25 है ना, चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ऐसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऐसे होती है। दिस इज द ओनली वे टू डू इट। समझ में आया? देखो आज का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा मुश्किल भी लगा होगा। इसको बड़े ध्यान से 2 3 4 5 बार, जितनी बार आपको लगे इसको रिवाइज करना। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। फोन नंबर मैंने दिया ही हुआ है, फोन भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हो। फिलहाल आज के लिए हमने इतना ही करना था। ये रूल जो है वो मैंने साथ दे दिया आपके, है ना। याद रखना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और लाइक और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बाकियों को भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। एंड बाय द वे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू।